मोदी एक ऐसा ज़हनी मरीज है जिसको मेंटल असाइलम की नहीं बल्कि 3rd डिग्री की जरूरत है। उसको इतनी मार मारनी चाहिए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो। नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपकी डिग्री जाली थी। ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना। भारत के उस पपेट का ताल्लुक एमकेएम लंदन से, उसे बानी एमकेएम लंदन के नाम से भी जाना जाता है। वो बाहर बैठकर एक इशारा करता था, याद करें, और उसके कहने पर कराची का अमन सुकून ये ऐसे चुटकियां बजाकर मिनटों में तबाह बर्बाद करके रख दिया जाता था। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की ताकत को देख आज हिलाले और जो फिजा अकबर खान है वो दोनों रो रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत ने अभी मुस्लिम देशों के साथ रिलेशन बनाया है, या फिर कहीं पर भी जब कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो वहाँ पे इंडिया को बुलाया जा रहा है, उसको देखकर पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि अब भारत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। दोस्तों, वैसे भी भारत जो है वो पाकिस्तान से आगे था ही, लेकिन जब जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी रही है या फिर उनका काम रहा है, उनका जो रिलेशन दूसरे देशों के जो PM या फिर जो बड़े बड़े लोग उनके साथ रहा है, उससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया में भी कई जो अपोजिशन पार्टी है वो सवाल उठाते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पर्सनल केमिस्ट्री ज़्यादा बनाते हैं। दोस्तों, उनको अब ये देख लेना चाहिए कि पर्सनल केमिस्ट्री अगर वो बना भी रहे हैं तो उसका देश पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कि भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किया और बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान, आज हमारा जो दुश्मन देश है, वो भी आज रोने पर तैयार हो गया। और देखकर उसको जलन तो होती है। और ख़ास करके फिजा अकबर खान और हिलाली, जो कि इंडिया के खिलाफ में आपको पता होगा कि क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन चीज़ों पर क्या कहना है। मोदी RSS के बलबूते पर मुसलमानों पर जमीन तंग कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया में मुब्तला उस जालिम शख्स का भयानक अंजाम, याद रखिएगा, बहुत करीब है। लेकिन ये बात उसको जरा भी समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में तकरीबी जो सरगर्मी है ना, उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मुसलमान एक आंख नहीं भाते। मोदी सरकार ने बाबर कादरी को शहीद करवाया क्योंकि वो मोदी की घटिया और गिरी हुई सोच के खिलाफ खुलकर बोला करते थे। रियाज नाइकू, बुरहान वानी जैसे जंगजुओं को जो कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चला रहे थे और मोदी के जुल्म के आगे दीवार बने हुए थे, उनको ना सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनको दहशतगर्द करार देने की भी पूरी कोशिश की। अच्छा, दुनिया ये बात बड़े अच्छे से जान चुकी है कि मोदी स्पॉन्सर टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। भारत अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। हिंदुस्तान की मईशत डूब रही है, कोरोना हिंदुस्तान को निगल रहा है और मोदी इस मरज को काबू करने में नाकाम रहा है। मोदी ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसकी दलदल में धकेल दे, नुकसान पहुंचा दे, लेकिन कह लें कि किस्मत की करनी। देखिए जरा कि आज भारत पर खुद FATF की तलवार लटक रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, GCC कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं, और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक GCC मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं हम किसी लोगों से बात करें, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो, और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते
तो फिर तैयार हो जाओ। ठीक। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 80 कितने 8 मिलियन पीपल हैं जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए, मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा मौका है, तुर्की और हम बहुत नजदीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूं कि एर्दोगान का हमें फायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब यह है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपने आपकी डिग्री जाली थी। ये जो तकब्बर भरी, ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। दोनों फौजें रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई, क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज 19 साल से अफगानिस्तान में है, इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि खास करके फिजाक वर खान, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मतलब फिजाक वर खान की बातों से ही पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा भारत से जलती है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने जिस प्रकार के पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है, और आपने देखा ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार खुद ये बात कहा था कि हमने जो पाकिस्तान है उसको कटोरा लेके घूमने पे मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आज वही हो रहा है। पाकिस्तान तो पहले से ही कटोरा लेके घूम रहा था, लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं था कि आज वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो भी आज अपने पॉलिटिशियन, चाहे इमरान खान हो, चाहे जो भी पाकिस्तान में पार्टियाँ रही हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब ने पाकिस्तान को लूटा है और सब जो है खास करके जो आर्मी है उसने भारत का नाम ले लेकर पाकिस्तानियों को डराया है और उनसे पैसे ऐंठे हैं। और ये सब पहले से ही भारत कहता रहता, लेकिन पाकिस्तानी जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा आर्मी को लेकर ये था कि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और वो इंडिया को धूल चटा देगी। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बस बोलने के अलावा कुछ ज़मीन पे नहीं करती, और वो इसलिए भी नहीं करती क्योंकि भारत की जिस प्रकार की रक्षा बजट है, भारत की जितना प्रोफेशनल आर्मी है, इंडिया की जो प्रोफेशनल आर्मी है उसको पाकिस्तान जो है ये समझता है कि वो अगर भारत के साथ लड़ाई करेंगे तो उसमें वो हार जाएंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे INL न्यूज़।